नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। पिछले दिनों खगड़िया जिले के अलोली प्रखंड के सहसी पंचायत के जोगिया से पनबिब्बी तक चलने वाली जो सड़क थी उसकी क्या स्थिति है, क्या हकीकत है, हमने आपको दिखाया था। आधे से आधी सड़क खत्म हो गई है और उस सड़क की ये हालात है, ना तो किसान अपने ट्रैक्टर को उस सड़क पर दौड़ा सकते हैं और ना ही 4 व्हीलर जा सकती है। और जो जनता के लिए बनाई गई सड़क थी, आम जनों के लिए, आम जनों की सुविधाओं के लिए बनाई गई थी सड़क, वो सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वहां के ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों का कहना है कि एक बरसात में ही ये सड़क धराशायी हो गई और नीतीश सरकार की सिस्टम इस कदर फेल हो गई कि इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जब हमने विभाग के पदाधिकारियों से बातचीत की तो उनका मानना है कि ये सड़क बाढ़ में कट गया। जनता कह रही है कि ये बरसात में कट गई, तो विभाग कह रहा है कि ये बाढ़ में बह गई ये सड़क। ये दोनों के बीच का क्या माजरा है? क्या जांच होगी इन मामलों पर? क्या सही मायने में बाढ़ से ये सड़क कटी? बाढ़ में कटने की बात को लेकर विभाग के द्वारा फिर से इस सड़क को बनाने की दिशा में डीपीआर बनाए गए हैं और भेजे गए हैं। यानी इतना मान लीजिए कि सरकार से फिर से पैसे की उगाही होगी और उसके बाद इस सड़क की मरम्मतीकरण होगी। लेकिन जिन सड़क की मरम्मतीकरण की जिम्मेदारी जिन संवेदकों पर 2023 तक है, उनका क्या होगा? उनको किस तरह से फायदा पहुंचाया गया है? अगर जनता की बात सही है कि ये बरसात में कटी है, तो फिर क्या संवेदक को फायदा पहुंचाया गया? ये भी सवाल उठ रहा है। और अगर बाढ़ में कटी तो क्या जिस वक्त बाढ़ में कटी संबंधित विभाग के पदाधिकारी ने उच्च स्तर के पदाधिकारी को रिपोर्ट किया? क्या प्रपत्र 9 जो संबंधित कार्य को लेकर जो सूचना दी जाती है, डेली के जो रिपोर्ट होते हैं सरकार की, जो संपत्ति का नुकसान होता है फ्लड के दौरान, क्या उन चीजों में भरी गई? जब आप सुनेंगे तो आप दंग हो जाएंगे। प्रपत्र 9 नहीं भरा गया, जेई क्या माने। जब हमने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से इन तमाम मसलों पर बातचीत की तो वो जेई साहब को फोन लगाकर पूछा क्या माजरा है। जेई साहब ने कहा कि ये बाढ़ में कट गया और एक्जीक्यूटिव साहब ने भी यही बताया कि बाढ़ में कट गया। और जनता कह रही है, वहां की पब्लिक कह रही है जोगिया का कि भाई साहब बाढ़ तो आया ही नहीं। जब बाढ़ नहीं आई तो फिर रोड कैसे कट गई? जनता की माने तो रोड के किनारों में फ्लैग में मिट्टी नहीं देने की वजह से जो है सड़क बह गई, यानी सड़क जो है वो कट गई। अब इन दोनों बातों का टेली कौन करेगा? इन बातों की जिम्मेदारी किनके ऊपर है? कौन जांच करेगा? इस बात को लेकर हम खगड़िया के प्रभारी जिलाधिकारी एडीएम साहब जो है शत्रुंजय मिश्रा जी, हमने इन तमाम मसलों पर उनसे बातचीत की। उन्होंने भी जेई को जब फोन मिलाया तो जेई साहब फिर उन्हें भी वर्गलाने लगे कि सर ये तो बाढ़ में कटा है। तो फिर एडीएम साहब ने पूछा क्या अगर बाढ़ में कटा तो प्रपत्र 9 भरा गया है? और जवाब मिला नहीं भरा गया है। तो जरा सोचिए, जब जिस वक्त बाढ़ में ये सड़क कटी तो फिर क्या उस वक्त रिपोर्ट क्यों नहीं कराई गई? और अगर रिपोर्ट कराई गई है तो फिर आम लोगों के हित में अब तक कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं? करीब 3 से 4 महीने होने को चला है, अब तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर ये बरसात से कटी है तो क्या जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी हैं, क्या वो संवेदक को फायदा पहुंचाना चाहते हैं कि 2023 तक वाले मेंटेनेंस कार्य को सरकार के द्वारा फिर से उन्हें राशि मुहैया कराई जा रही है? ये तो बड़ा मामला है। इस मामले पर जांच तो बनता ही है और संबंधित विभाग के पदाधिकारी को जांच करने की जरूरत है। और अगर ये जांच होती है तो कई पदाधिकारी इस पे नपेंगे, और नपेंगे ही नहीं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग का भी मामला सामने आएगा। और इतना ही नहीं, क्या कार्य जो किए गए थे उन कार्यों में क्या जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन थी, क्या एस्टिमेट के आधार पर कार्य हुए हैं, ये भी जांच करने की विषय है। क्योंकि इन पहलू पर जब जांच होगी तब जाकर ही पता चलेगा कि क्या सही मायने में जो सड़क कटी है क्या उनकी गुणवत्ता सही थी। इन तमाम मसलों पर हमने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से बातचीत की है और उनका क्या कुछ कहना है। मेरा सवाल बस इतना ही था कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है? एक बरसात को रोड क्यों नहीं झेल पाई? और जनता के पैसे जो लगे करीब 65 लाख रुपए, उनका क्या होगा? और अगर सड़क फिर से बनाई जाती है सरकार से पैसे, यानी जनता के पैसे को फिर से अगर निकाला जाएगा तो फिर इस लूट के लिए कौन जिम्मेदार है? इस पैसे का दुरुपयोग के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी? देखना लाजमी होगा। हम इंतजार करेंगे ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होने का, या फिर अगर पदाधिकारी दोषी नहीं है तो फिर जनता के हित में ये सड़क फिर से बनाई जाए। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। और जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का क्या कुछ कहना है जरा सुन लीजिए।
सर अलौली में आपके विभाग के द्वारा जो रोड बनाई गई है वो एक बरसात में सर वो रोड कट गई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ना देखिए, एजीबी पद का नाम है एजीबी जोगिया से जोगिया फकीर टोला। बाढ़ में जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। उसका हम लोग प्राकलन तैयार करके फिर आपको भेजेंगे। क्या वो सड़क अभी मेंटेनेंस में है? अभी तो अनुरक्षण अवधि में ही है। अच्छा, तो क्या लगता है सर जो पहले जो डीपीआर बनाई गई थी, क्या वो बाढ़ के दृष्टिकोण से वो डीपीआर नहीं बनाई गई थी? क्या इस बात का आशंका नहीं था कि कट सकती? क्योंकि 65 लाख की जो लागत से बनी है, कहीं ना कहीं सरकार को एक नुकसान भी पहुंचाया गया है। ना देखिए, अब बाढ़ का ऐसा है जो कि कोई निश्चित नहीं रहता है, जो कि किधर काट देगा, क्या करेगा, इसमें कहना तो मुश्किल है। ये तो बना बहुत अच्छा पुल भी मतलब चला जाता है। अब एनएच का सड़क डैमेज हो जाता है, उसका तो कोई अपना नेचर है नहीं, एक नेचर जो कि, और ये नदी के किनारे है सड़क, इसीलिए वो जो सड़क बनाई गई तो उसमें जो भी गुणवत्ता है वो पूर्ण अच्छे तरीके से फुलफिल किया गया। आप इस बात से संतुष्ट हैं या इस बात को आप सेटिस्फाई करते हैं? इसका तो गुणवत्ता जांच करवाया जाता है, जांच के उपरांत भुगतान होता है। सर आपका शुभ नाम परिचय? फुलानंद यादव, कार्यपालक अभियंता।